अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक न्यू वीडियो लेके आए कनाडा स्टूडेंट वीज़ा के रिगार्डिंग। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा जाना चाहते हैं उनके लिए कुछ न्यू अपडेट्स आएंगे, उन अपडेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम अपनी इस वीडियो में दो न्यू अपडेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एक तो प्रोसेसिंग को लेकर होगा कि करंटली क्या स्टेटस चल रहा है कनाडा में, मीन्स के वो किन स्टूडेंट्स के जो है रिजल्ट आ रहे हैं, किन स्टूडेंट्स की फाइल्स पे वर्किंग कर रहे हैं, किन स्टूडेंट्स ने किन डेट्स में जो फाइल्स लगाई थी तो वो उनकी जो है वर्किंग हो रही है, करंटली क्या स्टेटस चल रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और सेकंड मेडिकल को लेकर हम जो है एक न्यू अपडेट आई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जाने बढ़ने से पहले आप लोगों से मेरी एक गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके, और वीडियो को एंड तक लाजमी देखेगा ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो जाए। चलिए वीडियो की जाने बढ़ते हैं। जैसे कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे प्रोसेसिंग को कि किन फाइल्स की प्रोसेसिंग हो रही है। तो रिसेंटली एक आईआरसीसी की तरफ से जो ट्वीट आया था, एक अपडेट आई थी 15 मई से पहले वाली, वो तो ऑलमोस्ट सारे को पता है। अब तो 15 मई भी गुजर चुका है, वो टाइम भी गुजर चुका है। यही थी कि 15 मई से पहले जिन स्टूडेंट्स की फाइल रखी होगी और वो कंप्लीट होगी, उनके जो रिजल्ट है वो 6 अगस्त से पहले पहले तक आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत सी कन्फ्यूजन आई, बहुत सी उनके जहन में प्रॉब्लम्स आई उनके लिए कि हमारी जो फाइल्स है अगर नहीं कंप्लीट तो क्या हमारे रिजल्ट्स नहीं आएंगे अगर हम अब लगाएंगे, क्योंकि अब तो 15 में गुजर चुकी, क्योंकि इंडिया में जो है बायोमेट्रिक बंद थी जिसकी वजह से फाइल तो कंप्लीट नहीं हो सकती। तो क्या हमारे रिजल्ट नहीं आएंगे? तो ऐसा नहीं है। रिसेंटली अब जो कनाडा की तरफ से जो है अपडेट आई है कि जो वो फाइल किन फाइल्स पर प्रोसेसिंग कर रहे हैं, किन फाइल्स पर वर्किंग हो रही है। तो जिन स्टूडेंट की जो फाइल थी वो 31 मई से 6 फरवरी तक लगी हुई है, उनके दरमियान लगी हुई है। करंटली जो है उन फाइल्स पे प्रोसेसिंग हो रही है, उन फाइल्स के रिजल्ट्स आ रही हैं। तो लेकिन अगर हम देखें तो इसके बाद जिन लोगों ने फाइल्स गए उनके भी रिजल्ट आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने 31 जनवरी से 6 फरवरी तक ही जो है अपनी फाइल्स लगाई थी और वो कंप्लीट थे उनके ही रिजल्ट आए हैं, तो ऐसा नहीं है। उनके बाद भी जिन लोगों की फाइल्स लगी हुई थी उनके भी फ्रीक्वेंटली उनके भी तेज़ी से रिजल्ट्स आ रहे हैं, उनके रिजल्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं। तो इससे हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसा नहीं है, जो कनाडा की तरफ से अपडेट आती है, जो वो डेडलाइन देते हैं, जो वो टाइमलाइन देते हैं, 100% वो इसको ही फॉलो करते हैं। हाँ, वो उनको फॉलो करते हैं लेकिन वो 100% फॉलो नहीं करते, उसमें भी आगे पीछे हो जाता है। जिसकी वो डेडलाइन उन्होंने दी हुई है, जो टाइमलाइन दी है, अगर आपके पास उसके बाद या उससे पहले भी लगी हुई है तो भी इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आपके रिजल्ट आएंगे। क्योंकि वो जो भी होता है तो कोविड की वजह से उनमें थोड़ी चेंजेस आ जाती है, कोई डिले हो जाता है, कोई किसी के रिजल्ट्स पहले आ जाते हैं, ये डिपेंड करता है आपके फाइल पर। लेकिन वो एक अपनी तरफ से एक टाइमलाइन दे देते हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं कि हमारे टाइमलाइन आई हुई है, एटलीस्ट उन्होंने टाइमलाइन तो दी है जिसमें हमारे रिजल्ट आ जाएंगे। तो इसी तरह सेम जो इशू है वो जो न्यूज़ आई है 15 मई वालों के लिए, उनके लिए है कि 15 मई से बाद में भी अगर आप अपने फाइल्स लगाएंगे, आपकी फ़ाइल कंप्लीट होगी, तो भी आप लोगों के रिजल्ट जो है सितंबर इंटेक से पहले पहले आ जाएंगे। जब आपका इंटेक स्टार्ट होगा, आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी, इससे पहले आपके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ये 100% नहीं है कि आपने अगर 15 मई से पहले अपनी फ़ाइल लगाई है और वो कंप्लीट है तो ही आपके रिजल्ट आएंगे, क्योंकि जिन्होंने फ्रेश अभी अप्लाई करना था वो तो कंप्लीट फाइल लगा ही नहीं सके, क्योंकि इंडिया में जो है कोविड की वजह से बायोमेट्रिक बंद है, सब कुछ बंद है, जिसकी वजह से उनकी फ़ाइल तो कंप्लीट नहीं हो पाती। जब तक आपकी बायोमेट्रिक नहीं होगी आपकी फ़ाइल इनकम्प्लीट रहेगी, आपकी फ़ाइल की प्रोसेसिंग स्टार्ट नहीं होगी। तो इस तरह आपकी फ़ाइल तो कंप्लीट नहीं थी, तो क्या आप लोगों के रिजल्ट नहीं आएंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग ये, अगर आपके माइंड में इशू आ रहा है, आपके माइंड में ये कन्फ्यूजन आ रही है कि आपने 15 मई के बाद अप्लाई अपनी फ़ाइल लगाई है तो आप लोगों के जो है सितंबर टेक गुजर जाएगा, आपके रिजल्ट नहीं आएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि इसको अगर हम कंपेयर करें, वो जो मैंने अभी अपडेट दिया रिसेंटली कनाडा की तरफ से एक न्यूज़ आई है कि जो करंटली वो इन फाइल्स पे जो है वर्किंग कर रहे हैं, जिनकी फाइल जो है 31 जनवरी से 6 फरवरी के दरमियान लगे हैं, उनके रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। और आप लोगों ने भी मे भी देखा हो, आप लोगों ने भी ये न्यूज़ पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी तो आप लोगों ने ये सुन लिया, मैं आप लोगों को बता दिया है। तो आप लोगों ने मे भी कुछ आप लोग में से ऐसे जो जिनकी फाइल्स इनके दरमियान लगी हुई हो या इनके नियर एंड डियर में कोई ऐसा होगा कि आप लोग को आई होगी तो पीपीआर आई है, क्योंकि इन पे वो वर्किंग कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो इनके इससे पहले जो फाइल्स लगी हुई या फिर इनके बाद फाइल्स लगी उनके भी रिजल्ट साथ साथ आ रही हैं। तो इसलिए आप लोग ये जो है कन्फ्यूजन अपने माइंड से निकाल देंगे। आप 15 मई के बाद अपनी फाइल लगाएंगे तो आपके रिजल्ट नहीं आएंगे। हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक जो है अपनी फ़ाइल नहीं लगाई, आप लोगों ने सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई करना है, आप लोगों ने फ़ाइल नहीं लगाई, तो जल्दी से जल्दी अपनी फ़ाइल लॉन्च कर दें। आप लोग ऑफ़र लेटर सिक्योर कर लें
और जैसे ही बायोमेट्रिक ओपन होगी आप लोगों की फ़ाइल जो है कंप्लीट हो जाएगी, आपकी फ़ाइल पे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जो है डेफ़र करवा रहे हैं, बहुत से स्टूडेंट्स ने अप्लाई कर दिया है, बहुत देर से उन्होंने अप्लाई कर चुके हैं, क्योंकि मेन इंटेक एक छोटा इंटेक होता है, उसमें बहुत से कोर्सेज़ अवेलेबल नहीं होते। तो जिन स्टूडेंट्स के कोर्सेज़ नहीं थे तो उन्होंने डायरेक्ट सितंबर इंटेक में जो है अप्लाई कर दिया था, तो वो फिल हो रहा है वहाँ ऐसा। हाँ, ऐसा तो है कि जो सितंबर इंटेक बड़ा इंटेक होता है, लेकिन फिर भी जो है बहुत से स्टूडेंट जा रहे हैं, इसका सक्सेस रेट भी अच्छा है। तो आप लोग जो है, अगर आपने नहीं अप्लाई किया, आप सोच रहे हैं, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आप लोग अपनी जो है फ़ाइल लॉन्च कर दें। जैसे ही बायोमेट्रिक होगी आपकी फ़ाइल जो है कंप्लीट होगी, क्योंकि अगर आप ये वेट करेंगे बायोमेट्रिक ओपन होगी तो ही आप लोग अपनी फ़ाइल लॉन्च करेंगे, तो इससे आप लोगों की फ़ाइल पे नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है, आपका सितंबर इंटेक मिस हो सकता है। और अगर हम एक अच्छी न्यूज़ ये है कि इंडिया में अब जो है केसेस कम होना स्टार्ट हो गए। एक पहले की निस्बत जैसे बढ़ रहे थे, अब जो है वो जो एक ग्राफ था वो अब नीचे की तरफ जाना स्टार्ट हो गया। और अगर हम ऐसे अगर नीचे की तरफ जाता रहा तो हम देखेंगे कि जून तक ऑलमोस्ट जो है कुछ बेटर हो जाएगा। हो सकता है कि बायोमेट्रिक ओपन हो जाए। और एक जो सेकंड अपडेट थी वो मेडिकल को लेकर ये है कि मेडिकल जो है इंडिया में जो है बंद है। एक मेन रीज़न ये भी है आपकी फाइल इनकम्प्लीट होने की, कि जो मेडिकल है वो बंद है, क्योंकि जितना भी उनका मेडिकल स्टाफ है, जो डॉक्टर्स वगैरह हैं, वो कह रहे हैं कि हम ऑक्यूपाई पहले ही, हमारे पास टाइम नहीं है। क्योंकि उनके लिए सबसे पहले उनके जो है नेटिव्स हैं, जो उनके कंट्रीज़ के लोग हैं, जो उनके कंट्री के सिटीज़न है, वो उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इनकी अपनी कंट्री के सिटीज़न हैं। तो उनके लिए वो पहले से ही बहुत ज़्यादा बिजी हैं, क्योंकि जैसे केसेस बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, तो उनके पास ये इतना टाइम नहीं है कि जिन स्टूडेंट ने, जो इमिग्रेंट्स हैं, जिन स्टूडेंट्स ने जाना है, या फिर कोई और है जिन्होंने जो है कनाडा जाना है या फिर किसी और कंट्री में जाना है, उनकी जो है मेडिकल करें, तो उन पे अपना टाइम वेस्ट करें। तो इसलिए अभी तक जो है, क्योंकि उनके लिए ज़्यादा इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट उनके लिए बाकी पेशेंट्स हैं, जो कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा उनके केसेस बढ़े हैं, बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं, तो वो उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से बायोमेट्रिक बंद है। जैसे ही बायोमेट्रिक ओपन होगी, उन्होंने कहा है कि जैसे केसेस कम होंगे, जो है कोविड के केसेस आना कम हो जाएंगे, लॉकडाउन कम होगा आने वाले डेज में, हो सकता है कि जून तक जो है मेडिकल भी ओपन हो जाए, क्योंकि केसेस अगर कम हो गया तो मेडिकल जो है वो भी होना स्टार्ट हो जाएगा, बायोमेट्रिक भी होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपने पहले ही फाइल लॉन्च की होगी तो ये दो चीज़ें भी हो जाएंगी, तो जिनको मिलाकर जो आपकी फाइल जो है बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी, और आप लोगों के रिजल्ट भी जल्दी आने के चांसेस हो जाएंगे। ये थी दो न्यू अपडेट्स, एक तो प्रोसेसिंग को लेकर के, टाइमलाइन को लेकर, जो कि इन्होंने दी है, जिन्होंने 31 जनवरी से 6 फरवरी तक जो है अप्लाई किया उनके लिए। और सेकंड जो मेडिकल जो है अभी बंद है, उसका आप वेट ना करें, आप जल्दी से अपनी फाइल जो है लॉन्च कर दें। होप्स हो कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है वीडियो के रिगार्डिंग, वीज़ा के रिगार्डिंग, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकूं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह